मैं आपको अध्यात्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। शायद सभी को ये मालूम है कि अध्यात्म में टाइम, समय सबसे ज़्यादा कीमती होता है कि आपने तपस्या कितने वर्ष की, कितने घंटे की, और आपने दीपक जो जलाए वो कितने घंटे जलाए, और कितनी देर तक आपका दीपक कैसे जले, चाहे वो धीरे जले या तेज़ जले, लौ बराबर बनी रहनी चाहिए। और कितने घंटे तक आपकी लौ जली है प्रभु के दरबार में, ये माने रखता है। जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये कलावा, सूती कलावा मैं ले लेता हूँ। सूती कलावे को ये छोटे छोटे टुकड़े मैंने काट दिए। छोटे टुकड़े काटने के बाद इसके दो भाग कर लेता हूँ। छोटे टुकड़े काटने के बाद इसके दो भाग कर लेता हूँ। ये जो है इस तरह दो भाग कर लिया। ये दो भाग हो गए। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इसी तरह जितने भी कलावे हैं सबके मैं दो भाग इस तरह कर लूँगा। दो भाग करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो मैं ये दीपक जलाता हूँ, अगर एक भाग मोटा मोटा कलावा लगाऊंगा तो ये दीपक की लौ बहुत तेज़ जलेगी। और दीपक की लौ भी आपको एडजस्ट करने के लिए तुलसी, जो तुलसी की सूखी हुई डंडी होती है, उसका इस्तेमाल करिए। मैंने जैसे ये इसको बढ़ाया तो दीपक की लौ देखिए बढ़ गई। दीपक की लौ बढ़ गई। लौ बढ़ने से आपकी तेल ज़्यादा खपत होने लगेगी। अब इसी डंडी से हमने लौ को पीछे कर दिया। अब देखिए लौ धीरे जलने लगी। मैंने सभी अपने दीपकों की लौ जो है पीछे कर दी है, जिससे वो धीरे धीरे जल रही हैं और ज़्यादा देर तक जलेंगी। ये देखिए और पीछे कर दी और धीरे हो गई, लेकिन लौ जल रही है। लौ जलने से मतलब है, और जब धीरे कर देंगे तेल भी कम खाएगा, क्योंकि डबल बत्ती नहीं है इसमें। हमने कलावा का एक काट के दो भाग कर दिए हैं, जैसे तेल भी बहुत कम खा रही है और बराबर लौ जल रही है। इसीलिए मैंने ये छोटे छोटे दीपक बनाए हैं। इसमें भी इसी तरह किया है। ये कलावे का दो भाग कर लिया है। दो भाग करने के बाद वो छोटे छोटे कलावे इसमें लगा दिए हैं और लौ भी छोटी कर ली है। मैं सभी से भी निवेदन है कि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं समझाएगा, लेकिन मैं अपने भक्तों को बताना चाहता हूँ। और जितने भी प्रभु के भक्त हैं, अपने के भक्त तो नहीं मैं कह रहा हूँ, गलती हो गई, प्रभु के जितने भी भक्त, मैं उनसे ये बात बताना चाहता हूँ कि सभी लोग इसी तरह इस्तेमाल करें। कम तेल में ज़्यादा देर दीपक जलाइए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और शंकर भगवान को जगाने की कोशिश कीजिए, ना कि सुलाने की कोशिश कीजिए। जागा जागा महादेव, क्योंकि प्रभु जब जागेंगे, भोलेनाथ हमारे जब जागेंगे, तभी फैसला होगा। और हम लोग भांग धतूरा खिला के भोलेनाथ को सुला दे रहे हैं। भांग धतूरा खिला के सुलाइए मत, प्रभु को जगाइए। जागा जागा महादेव, हर हर महादेव।